कि देश में जो लोकतंत्र है, जो वोटर है, ये पूरी जो दुनिया दिख रही है, ये वोटर की वजह से दिख रही है। अगर वोटर न होता तो संसद न होती, संसद न होती, सांसद न होते तो सांसद नहीं होती, कानून नहीं बनती, कानून नहीं होता तो किसी के पास पैसा नहीं होता। इसलिए ये वोटरों को एकजुट करके वोटरों को वोटरशिप दिलाने के लिए पार्लियामेंट में जो समर्थन करने की बात चल रही है कि इस देश में अगर लोकतंत्र चलाने वालों को हर महीना सैलरी मिलती है, लोकतंत्र चलाने वालों को सैलरी मिलती है, तो इस देश में जो लोकतंत्र बनाते हैं, जो भारत में वोटर है, केवल इस देश में सारे देश के लोग केवल लड़ाई पैसे की है। यहाँ धरती पर लड़ाई पैसे की है। नौकरी क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। जब पैसे की लड़ाई है तो सीधी बात पैसे की होनी चाहिए। तो यहाँ पैसा, इस देश में लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र में एमपी का काम तनख्वाह से चल रहा है और विधायक जी का काम तनख्वाह से चलता है, मुख्यमंत्री का काम तनख्वाह चलता है, प्रधानमंत्री का काम तनख्वाह से चलता है, देश के वोटर का काम योजनाओं से चलाया जा रहा है। बैलगाड़ी के ज़माने में शुरू हुआ था, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो जब इस देश में एमपी के खाते में पैसा सरकार के खजाने से नगद जाता है, ऐसे ही अब वोटर के भी खाते में हर महीना नगद पैसा जाए तो इस देश में जो शाम को आपके गली में टूटी हुई बोतल बेच के रोटी खाता है, उसके पास भी वोटर होने के नाते उसका पैसा उसके खाते में आना शुरू हो जाए। कहाँ से आएगा उसके खाते में पैसा? हाँ, ये बात कही कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह समझा दिया गया है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों से जो हमें पूछ रहे पैसा कहाँ से आएगा। इस देश के लोग इतना पैसा लेके विदेशों में भाग गए हैं, वो पैसा कहाँ से आया? ये पुल बन रहे हैं, पैसा कहाँ से आया? हवाई अड्डे बन रहे हैं, पैसा कहाँ से आया? 40 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो मशीन छापती है, पैसा मशीन छापती है। और कैसे छपता है? वोटर के वोट से, वोटर के वोट से वोट दिया, एमपी बना, एमपी बना प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना गवर्नर बना, और गवर्नर ने नोट छापना शुरू कर दिया और नोट लोगों के पास चला गया। नोट में बंटवारा हो गया, नोट में बंटवारा हो गया। नेताओं ने और अधिकारियों ने मिलके, पूंजीपतियों ने मिलके पैसे को बांट लिया और जिसने वोट दिया वो टुकुर टुकुर देख रहा है। इसलिए इस देश में अब नया भूचाल आने वाला है। ऐसे आएगा कि गांव-गांव से एक आवाज़ निकलने वाली है, एक एक बेटे से, भाई भाई से हिसाब लेता है, बाप बेटे से हिसाब लेता है, पति और पत्नी से हिसाब लेता है। तो अब वोटर भी इस देश के एमपी और एमएलए से कॉलर पकड़ के हिसाब लेगा कि भाई हमने वोट दिया था, तुम्हारे यहाँ कार आ गई, हवाई जहाज आ गया, दिल्ली में कोठी, लखनऊ में कोठी, और हमने वोट दिया तो हमारे पास रोटी का इंतजाम नहीं है, आप कहाँ से ताकतवर हो गए हो। इसलिए ये हिसाब अब गांव-गांव इसके लिए तैयारी हो चुकी है। लेकिन यही नेता लोग बनाए हैं मतदान, यानी दान करो, पैसा नाम मत लो। दान, ये बात जो दान से चलती है, दान उस दिन काम आता था जब बैलगाड़ी का जमाना था। दान का शब्द उस दिन काम आता था जब बैलगाड़ी का ज़माना था। अब बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है, अब इंटरनेट का ज़माना है। जब सभी लोग अपने किए हुए काम का भुगतान लेते हैं तो वोटर भी अब दान नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा, अब मत करेगा और मत की फीस लेगा। जब इस देश में डॉक्टर अपनी फीस लेता है, वकील फीस लेता है, सारे लोग अपनी फीस लेते हैं, तो उस वोटर को भी फीस सरकार के खजाने में जब मिलेगी तब वोटर का मुकद्दर खुलेगा। अभी तो पूरे देश में जो लड़ाई हो रही है वो पैसे की। यहाँ नेता जो आप देख रहे हैं, आइडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये नेताओं का गठबंधन है, ये नेताओं का गठबंधन है।
इस देश में तीसरा मोर्चा बना है। तीसरा मोर्चा वोटरों का गठबंधन हुआ है। वोटरों ने फैसला लिया है कि अगर इस देश में एमपी और एमएलए को सरकार चलाने का पैसा मिलता है तो अब वोट डालने वालों को भी इस पैसा सरकार के खजाने से मिलेगा। और जिसके दिमाग में ये आता है कि पैसा नहीं है, तो ये बात तब शुरू हो गई जब दिल्ली से पैसा, टैक्स का पैसा लंदन जाता था। टैक्स का पैसा पहले लंदन जाता था और जब लंदन से चलता था तब ये कहते थे कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए काम नहीं चलता है। तो देश के लोग काबिल हो गए, गलाबान पकड़ लिया अंग्रेज का और भगा दिया। फिर पैसा दिल्ली से चलना शुरू हो गया, लोगों तक जाने की बात हुई। प्रधानमंत्री खर्च करने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री ने विधायकों को दे दिया, विधायक ने शुरू कर दिया, प्रधान तक पहुंच गया। अगर वोटरों को पैसा दिया जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा? अभी आपको समझने, इसका गणित समझना पड़ेगा। ये टैक्स का पैसा 3 भाग में चलता है। एक भाग चला जाता है स्थायी निर्माण के लिए, स्थायी निर्माण के लिए। दूसरा भाग जाता है इस देश को चलाने वालों को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को वेतन देने में। तीसरा पैसा जाता है इस देश के लोगों को पेट भरने के लिए, जिसका नाम योजना है। वो योजना का पैसा 2005 में हिसाब हो गया कि एक वोटर पर 35-29 रुपया दिया जाता था। आज की तारीख में लगभग 17,000 रुपया एक वोटर पर सरकार खर्च करती है। उसी का अगर आधा वोटर का पैसा 7,000-8,000 रुपया देकर दे दिया जाए तो घर में 5 वोट होते हैं, 40,000 रुपया सीधा खाते में जाएगा, उसका मुकद्दर अपने आप खुल जाएगा।